इसलिए कहते 3 वाजाची टाइम झाली खुकड़ा यार होते ना सुना बाईचा बाज काल त्या सासबाई सारवते सुना बाईचा बाज काल त्या सासबाई सारवते टाइम झाली खुकड़ा यार होते ना सुनबाईचा बाज खालत्या सासूबाई सारवते काहून सुनबाई पढ़ी लिखी होय ना सासूबाई अंगूठा छाप तो 3 वाजता सासूबाई जागते ना सुनबाई घर राठा मारते है ना जी। इसलिए ध्यान रखना मेरी माँ, जाग जाओ और हरि भजन में लग जाओ। और भगवान कैसे आएंगे विचार करना, भगवान को बुलाने के लिए कोई भी चीज को पाने के लिए खोना पड़ता है, जब तक खोगे नहीं तो कोई चीज मिलने वाली। इसलिए हमारे संत कहते हैं तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। बिचारा तुमने इस पर नहीं बिचारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने इस पर नहीं बिचारा, इस पर नहीं बिचारा, आएंगे भगवान, कैसे आएंगे पकड़ कर जान फल आते इस पर नहीं
भगवान को बुलाने के लिए अपने आप में अपने मन को काबू कर लो और भाव बना लो, भगवान जरूर आएंगे। ध्यान देना, बड़े प्रेम से रहने लगे, पर होता क्या है, किसके साथ में कब क्या हो जाए इसको कोई जानने वाला। तब संत कहते हैं कोना दिवस यह कैसा, आज का दिन ऐसा है, कल का दिन कैसा है, कोई जानता जी। कोना दिवस यह कैसा, अना काय जीवचा भरोसा। क्या इस जीव का भरोसा है कि आज हम अच्छे हैं, कल क्या हो जाएगा। इसलिए मेरी माँ हमारे संत कहते हैं आज की देख करके चलो, कल की मत सोचो, कल क्या होएगा इसको कोई जानने वाला नहीं है। तब एक दिन राजा के मन में विचार आया। राजा ने सोचा मेरे भांजे और भांजी बड़े गरीब हैं, मेरे पास तो धन संपदा परिपूर्ण है, माया परिपूर्ण है। इसलिए कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख खर्चन को माया, तीसरा सुख पतिव्रता नारी, चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी। ध्यान देना, ये सुख है संत कहते हैं। पर धन मन भी सुखी है क्या जी? धन है वो भी सुखी है क्या? वो भी सुखी नहीं है। किसी की काया सुखी है क्या? कोनाले मस्तक का दुख तो कोनाले पोटा का दुख तो कोनाले हाथ पाए का दुख है ना जी। सब दुखी है, कोई सुखी तन भर सुखिया कोई न देखा, सब देखा तो दुखिया है। इस दुनिया में सब दुखी है मेरी माँ, पर संत कहते हैं केवल सुखी है तो संत का दास है। कौन सुखी है? संत का दास सुखी है कि नहीं? हम रात भर कीर्तन करके जाएंगे, सुबह जो सोए तो हमको कोई उठाता चले, क्योंकि पैसा कमा के आया है कि नहीं। राम नाम का इष्टकर्म करने वाला सुखी है, रुपया पैसा वाला सुखी नहीं है। तुम्हारे पास कितना ही पैसा हो जाए, 4-4 ट्रैक्टर भी चलेंगे, बस भी चलेंगे, पर जब तक स्टेशन से बस गई है स्टेशन में ना आए तो मालिक को सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए मेरी माँ सुखी है तो केवल संत का दास है। तब राजा ने सोचा मेरे पास माया परिपूर्ण है, क्यों ना आधा राज बोले दोनों बहन भाई के नाम से कर देना चाहिए। तब इस बात को ध्यान रखते हुए अपनी देवी मैनावंती पास में राजा जी आए, आकर के बैठ गए और कहते हैं ओ प्रिय, ओ देवी, अरे बोले मेरे मन में विचार आया है, अपने भांजे और भांजे बड़े गरीब हैं। क्या है? बड़े गरीब हैं, अपने पास तो धन संपदा परिपूर्ण है। तो बोले आधा राज इनके नाम से कर देते हैं ना, इनको दे देते हैं ना। तो मैनावंती रानी कहती है प्राणनाथ, जब आपकी ऐसी इच्छा है, आपकी ऐसी राय है, तो मैं कहाँ नहीं कहती हूँ। बोले दे दो उनके नाम से, आधा राज दे दो, अपने पास तो माया परिपूर्ण है। तब मेरी माँ जीवन ज्योति को राजा चंद्रसेन ने कहा ओ भांजे, ओ भांजी, आज तुम्हारा राज तिलक होना है। क्या होना है? राज तिलक होना है। जीवन और ज्योति को बिठाया राजा चंद्रसेन, अपने भांजे और भांजी को आधा राज का मालिक बना दिया। अब बढ़िया झूला बना करके दोनों बहन भाई मामू के राज में बढ़िया झूला झूलने लगे, आधा राज का मालिक बन गए। बोल सिया रामचंद्र की जय। प्रभु जी झूला झूले तना माई, प्रभु जी झूला झूले तना माई, प्रभु जी झूला झूले तन माई, प्रभु जी झूला झूले तन माई। झूला झूले तन माई,
उस मालिक की ऐसा झूला है, उसमें रात दिन हम झूला झूलते रहते हैं। पर ताली बजा करके भजन करो, संत कहते हैं अगा बाजवा ताड़ी, बाजवा ताड़ी, बाजवा ताड़ी, हरि विठ्ठल जय तो मारी बाजवा ताड़ी, हरि विठ्ठल जय तो मारी बाजवा ताड़ी, बढ़िया झूला झूलने लगे। तब होता क्या है, हमारे संत कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाय पर वचन न जाई। तब ध्यान देना, अब अपने दिल में मन में किसने ठान लिया? राजा चंद्रसेन की बहू जिसका नाम था चंपा, का नाम होता चंपा। चंपा ने सोचा मेरे ससुर साहब ने सब गलत कर दिया, हमारे हिस्से में का, अरे वो बोले जीवन और ज्योति को दे दिया, बोले हमको तो बोले कमी हो जाएगी, है ना जी। आज भी भाइयों के मन में बनती सी बात आती है, हमको मिलना था तो बोले हमारे घर दूसरे को दे दिया। इसलिए तो घर घर में भाई भाई में झगड़ा होता है, कहते हैं ना। तब ध्यान देना, चंपा ने कहा कि बोले मेरे ससुर साहब ने सब गलत कर दिया, हमारे राज्य में का आधा राज उनको दे दिया, बोले हमको कमी हो जाएगी। अब देखिए मन में ठान लिया, चिंतित हो गई कि मैं बोले वो पापी जीवन और ज्योति को राज का आनंद लेने देती। ध्यान देना मेरी माँ। तब जैसे राजा नल और दमयंती जिनका स्वयंवर हुआ राजा भीष्मक के यहाँ, अब उस स्वयंवर में अग्निदेव, वरुण देव, यमदेव सब आए थे। अब दमयंती ने नल को वरमाला पहना दिया तो ये क्रोधित होकर के लौट गए। तो उधर से स्वयंवर में एक कलयुग और द्वापर जा रहे थे। कौन जा रहे थे? कलयुग और द्वापर। अब जाकर के मिले तो इंद्रदेव के पास में गए, कहते कहिए ओ प्रभु, बोले कहाँ से आ रहे हो? अरे हम बोले राजा भीष्मक की बेटी दमयंती के स्वयंवर से आ रहे हैं। अरे तो बोले स्वयंवर से कैसे? अरे बोले वहां राजा नल ने, निषाद नगर का राजा जो नल था ना, उसको बोले दमयंती ने वरमाला पहना दिया। हम नहीं पहने, हमको नहीं पहनाई, देवताओं को नहीं बरा, उन्हें तो राजा को बरा। तब कलयुग ने इंद्रदेव से कहा था कि मैं बोले जो लज्जित हुए हो ना, इसका मैं बदला लेकर के रहूंगा। तो ध्यान रखना मेरी माँ, राजा नल का मुकुट काय का था? सोने का था। तो सोने में कलयुग का वास है मेरी माँ। सोने में काय का वास है? कलयुग का। चाहे वो बिस्तर में सोना हो, चाहे शरीर में धारण करना हो। अभी तुम बढ़िया गले में हार, कान में झुमका, पैर में पैर पट्टी बढ़िया पहन के आए हो। अरे कहीं सोने से प्रेम किया तो तुम्हारा कान भी कट जाएगा, है कि नहीं? इसलिए सोने से प्रेम नहीं करना, उसको दूर ही भगाओ। तो राजा नल का नियम था प्रतिदिन कथा पूजन भक्ति करना। पर जब धीरे धीरे कलयुग प्रवेश कर गया तो एक दिन कलयुग मौका देखता था कि बोले ये भगवान का भक्त है, भक्ति कर रहा है, तो मैं कैसे जाऊंगा? तो राजा नल लघु शंका से आए, हाथ धुले भी नहीं, और जाकर के भगवान के भजन में बैठ गए। अब जैसे अछूता मौका देखा तो कलयुग जाकर के राजा नल के मुकुट
में जाकर के समा गया। अब जैसे मुकुट में जाके समाया, जब कलयुग बैठ गया तो इसका क्रोध आ गया, क्रोध जाग गया। बोले मैं हम तो कम नहीं, मेरे पास माया परिपूर्ण है, धन संपदा परिपूर्ण है। तब अपने भाई पुष्कर से कहा चल रहे, बोले अब चौसर खेलेंगे। क्या खेलेंगे? चौसर। चौसर में राजा नल सारी धन संपदा हार गया। इसलिए कहते हैं जुए में भी कलयुग का वास है, सट्टा जुआ में भी कलयुग बैठा है। तब ध्यान रखना मेरी माँ, सारी धन संपदा को हार गया और राजा नल हार करके भाई पुष्कर निषाद नगर का राजा बन गया। तो राजा नल पे कैसी आपत्ति आई, कितनी आपत्ति उठाया। उस समय जैसे ठाना था कलयुग ने कि मैं उनको राज का आनंद देता नहीं, उसी प्रकार चंपा ने भी ठान लिया कि मैं बोले जीवन और ज्योति को राज का आनंद देने देती। तब कौन सा उपाय किया, ध्यान रखना मेरी माँ। तब कहते हैं तिरिया चरित जाने नहीं कोई, तिरिया के चरित्र कोई जान सकता। संत कहते हैं ना, घर में जितने बंद उतने भाइयों में अच्छा, और भावगिर में नहीं है। भाईगिर का नंबर आया तो पहले इनमें कमाई क्या जी, अभी देखने वाला रात का जागरण हुआ तो ये संभलने वाले नहीं है, ये संभलते नहीं भाव, सीधे भगे के कोठियाई भरो नहीं, कोठियाई भरो नहीं है कि नहीं। इसलिए ये भी इनमें भी कम ढंग नहीं है, और भाईगिर का नाम आता है तो पहले कहते हैं। इसलिए ध्यान रखना मेरी माँ, हमारे संतों ने कहा तीन गुण की बनी तेरी काया, तीन गुण की बनी तेरी काया, जग में आया एक दिन जाना, छोड़ो सारा अभिमान प्रेम से रहना, छोड़ो सारा याद करना,